इस वीडियो में हम वोल्टेज के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े कुछ अन्य टॉपिक जैसे वोल्टेज के प्रकार, परिभाषा, वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का मापन, वोल्टेज और करंट में अंतर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज बढ़ाने के तरीके, वोल्टेज ड्रॉप, विभव और विभवांतर में अंतर तथा वोल्टता स्रोत आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसे कहते हैं वोल्टता? वोल्टेज एक प्रकार का बल होता है जो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का कार्य करता है। इसी बल या धक्के के कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा किसी सर्किट में प्रवाहित होती है। अर्थात दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल यानी विभव के अंतर को वोल्टेज कहते हैं। वोल्टता वह विद्युतवाहक बल है जो प्रति इकाई आवेश में ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोटर है जो पानी को पंप कर रही है, तो इसमें यह मोटर उस पानी को पंप करने का कार्य कर रही है, उस पे फोर्स लगा रही है ताकि वह पानी अपनी अंतिम जगह पर चला जाए। मान लीजिए यह मोटर अपना कार्य ना करे तो क्या पानी गति कर पाएगा? नहीं ना। इस उदाहरण में यह मोटर हमारे वोल्टेज की भांति ही कार्य कर रही है। आगे चलने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं जिनका संबंध वोल्टेज के साथ है। विद्युत क्षमता। विद्युत क्षमता को प्रति इकाई आवेश में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब प्रत्येक आवेश द्वारा किया गया कार्य है। विद्युत क्षमता को वोल्टता के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत विभव। किसी वैद्युतिक आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विभव को हम कह सकते हैं आवेशों द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को कार्य बटा आवेश के रूप में लिखा जाता है, या वोल्टेज बराबर वर्क या एनर्जी बटा चार्ज होता है। आवेश विद्युत धारा I और समय t का गुणनफल होता है, अर्थात Q बराबर I गुना T। चूंकि धारा को आवेश प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो विद्युत विभव को इस प्रकार लिखा जा सकता है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। परिपथ में प्रतिरोध R है तो ओम के नियम अनुसार विभव का सूत्र V बराबर IR होता है। इसकी मात्रक वॉल्ट होता है। आप ओम के नियम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। वोल्टता का विमीय सूत्र कुछ इस प्रकार है। वोल्ट जिसका प्रतीक V, यह विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युतवाहक बल की व्युत्पन्न इकाई है। इस इकाई का नाम वोल्ट इटली के भौतिकी के वैज्ञानिक अल्सांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने वोल्टाई पाई का आविष्कार किया, जिसे पहली रासायनिक बैटरी कह सकते हैं, जो कि मूल रूप से वोल्टाई सेलों का एक संयोजन थी। और इन्होंने पहली बार विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करके दिखाया था। वोल्टता स्रोत या वोल्टेज सोर्स। दो सिरों वाली युक्ति जिसके सिरों के बीच का विभवांतर नियत हो। भिन्न भिन्न धारा देने के बावजूद आदर्श वोल्टता स्रोत के सिरों का विभवांतर नियत बना रहता है। वास्तव में आदर्श वोल्टता स्रोत असंभव है, किंतु ऐसे वोल्टता स्रोत बनाए जा सकते हैं जिनका गुण आदर्श वोल्टता स्रोत के काफी निकट हो। अर्थात जो परिपथ में वोल्टता यानी विद्युत सप्लाई करता है उसे परिपथ का वोल्टता स्रोत या सप्लाई स्रोत कहते हैं, जैसे सेल, बैटरी जनित्र, डायनमो, अल्टरनेटर आदि। एक आदर्श वोल्टता स्रोत उस वोल्टता स्रोत को कहा जाता है जो स्वयं वोल्टेज की खपत न करता हो, अर्थात जिसका खुद का कोई प्रतिरोध न हो, अर्थात उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, उसे एक आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। एक आदर्श वोल्टता स्रोत अपने टर्मिनल पर पूर्ण वोल्टेज प्रदान करता है बिना किसी वोल्टेज हानि के। आप इन दो ग्राफ को देखिए जिसमें एक आदर्श वोल्टता स्रोत का तथा दूसरा प्रैक्टिकल यानी सामान्य वोल्टता स्रोत का है। आदर्श वोल्टता स्रोत में उसके भीतरी धारा के बढ़ने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज में कोई कमी नहीं हो रही है, जबकि एक समान वोल्टेज प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसके भीतरी प्रतिरोध का मान शून्य है, जिसके कारण जब इस स्रोत को परिपथ में जोड़ा जाता है तब इसमें से धारा के बहने के बावजूद भी वोल्टेज हानि नहीं होती है। इससे टर्मिनल पर पूर्ण वोल्टेज मिलती है। लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वस्तु का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जो कि आप इस दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं। यह स्रोत स्वयं के प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज की खपत कर रहा है, जिसके कारण इस स्रोत के टर्मिनल पर वोल्टेज इसकी स्रोत वोल्टेज से कम मिलती है, जो कि इसके आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करती है। नोट करने वाली बात है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल से एक अलग वीडियो में बात करेंगे।
वोल्टेज हमेशा उच्च विभव हाई वोल्टेज से निम्न विभव लो वोल्टेज की ओर बहती है। हम समझने के लिए इसकी तुलना इन दो पानी की टंकी से कर सकते हैं। आप पानी के बहाव को देख सकते हैं, यह बिल्कुल हमारे परिपथ की धारा के समान है। एक वोल्ट की परिभाषा। यदि किसी चालक से एक कूलॉम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अथवा यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक के सिरों पर विभव 1 वोल्ट होगा। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे सर्किट के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसे इस बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए हमने वोल्टमीटर को इसके सिरों से जोड़ दिया, ऐसे ही यदि हमें परिपथ के किसी उपकरण की वोल्टेज चेक करनी हो तो हम उसके सिरों पर वोल्टमीटर जोड़ देंगे। 500 वोल्टेज तक की सप्लाई मापने के लिए हम वोल्टमीटर मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा होती है, इसलिए उच्च वोल्टेज मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवमापी या पोटेंशियोमीटर 3 सिरे वाला एक प्रतिरोध होता है जिसमें 2 सिरे नियत होते हैं और इन सिरों के बीच का तीसरा सिरा परिवर्ती होता है। इसका प्रयोग विद्युत परिपथ का विभव मापने में किया जाता है। इसकी इस रचना के कारण इसे परिवर्ती प्रतिरोध या रियोस्टैट के रूप में या विभव विभाजक यानी पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से हम उच्च वोल्टेज को भी माप सकते हैं। यह वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ा देता है, जबकि एक सामान्य वोल्टमीटर 500 वोल्ट तक माप सकता है। यह पोटेंशियोमीटर की आंतरिक संरचना है। लाल रंग में उच्च मान के प्रतिरोध है जो आपस में श्रेणी क्रम जुड़े हैं। इन श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का एक सिरा परिपथ से जुड़ा होता है तथा जब पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोध को बढ़ाना या कम करना होता है तो घूमने वाले भाग जो लाल रंग प्रतिरोध पर एरो के रूप में दिख रहा है को घुमाते हैं और यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसके परिपथ को पूर्ण करता है और इससे पोटेंशियोमीटर की सीमा को एडजस्ट करते हैं। यह पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। चलिए विभव और विभवांतर के बीच अंतर को समझते हैं। किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं तथा विभवांतर किसी चालक के दोनों सिरों अथवा बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को कहते हैं। यह तो इनकी परिभाषा हो गई, लेकिन इससे समझ पाना थोड़ा कठिन है, तो हम इसे सरल बनाने की कोशिश करते हैं। हम वोल्टेज स्रोत के रूप में एक बैटरी लेते हैं और एक परिपथ में जोड़ देते हैं, लेकिन इसे लोड से नहीं जोड़ते हैं और इसके सर्किट को ओपन रखते हैं तो बैटरी के सिरों पर वोल्टेज विभव है और यही वोल्टेज हमें परिपथ के ओपन टर्मिनल पर देखने को मिलती है। अब जब हम इसी परिपथ में एक लोड जोड़ देते हैं, जैसे हमने एक बल्ब जोड़ा है, तो यह परिपथ खुले परिपथ से बंद परिपथ हो जाता है। तो शुरुआत में बैटरी पर वोल्टेज V है जो अब लोड की तरफ जाएगी। लोड के एक सिरे पर यह V1 हो जाएगी और लोड अपनी आवश्यकता के अनुसार उस वोल्टेज में से वोल्टेज की खपत कर लेगा और बची हुई वोल्टेज वापस उस बैटरी की ओर आ जाएगी जो कि लोड के दूसरे सिरे पर V2 के रूप में होगी और यही चीज एक पूर्ण बंद परिपथ बनाती है। तो जब लोड को परिपथ से जोड़ा गया तब वोल्टेज में अंतर पैदा हुआ, इसे ही विभवांतर कहते हैं। इसे हम V' से दिखा देते हैं और इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमेशा विभव V का मान विभवांतर V' से अधिक होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक किसी वोल्टता स्रोत से कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है तो उस परिपथ या स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को विभव कहेंगे। जैसे ही उस परिपथ से लोड को जोड़ दिया जाता है तो लोड के या परिपथ के दोनों सिरों पर वोल्टेज को विभवांतर कहेंगे। खुले परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वोल्टेज विभव कहलाती है। किसी बंद परिपथ के दो बिंदुओं के बीच की वोल्टेज विभवांतर कहलाती है। विभव शब्द का प्रयोग वोल्टता स्रोत के लिए किया जाता है और इस विभवांतर का प्रयोग तब किया जाता है जब परिपथ लोड संयोजित हो। परिपथ के भंग या ओपन हो जाने पर भी इसका अस्तित्व रहता है, लेकिन विभवांतर का परिपथ के भंग हो जाने पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। किसी वोल्टता स्रोत की वोल्टेज परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, जबकि विभवांतर परिपथ से जुड़े प्रतिरोध पर निर्भर रहता है। हम कितनी वोल्टेज तक का उपभोग करते हैं? घरेलू उपभोक्ताओं में सिंगल फेज 220 वोल्टेज सप्लाई उपभोग करी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में 3 फेज 440 वोल्टेज सप्लाई उपभोग करी जाती है।
लेकिन कुछ औद्योगिक क्षेत्रों जिनका ट्रैक्शन लोड होता है, जैसे रेलवे में वैद्युतिक रेल को चलाने और मेट्रो में मेट्रो ट्रेन को सप्लाई देने में 25 से 27 केवी की सप्लाई उपयोग करी जाती है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज स्रोत द्वारा परिपथ में प्रदान की गई वोल्टेज से कम मान की वोल्टेज परिपथ के लोड को मिले तो परिपथ में इस वोल्टेज की कमी को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिपथ में हमने 240 वोल्ट सप्लाई दी लेकिन लोड को केवल 200 वोल्ट की सप्लाई मिली, तो यह बीच की गायब हो चुकी 40 वोल्ट की सप्लाई हमारे परिपथ की वोल्टेज हानि है। यह स्रोत वोल्टता और लोड वोल्टता के बीच का अंतर होता है। इसे वोल्टता की हानि भी कहते हैं। इसे भी वोल्टेज में मापा जाता है। वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने पर सर्किट की दक्षता कम हो जाती है। वोल्टेज ड्रॉप को ही वोल्टेज लॉस कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की गणना ओम नियम के अनुसार ही करी जाती है। वोल्टेज के प्रकार। वोल्टेज दो प्रकार की होती है, जिसे हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। एसी वोल्टेज वह वोल्टेज किसका समय के साथ दिशा बदलती रहती है, जो कि इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर वोल्टेज वितरण और पारेषण किया जाता है। डीसी वोल्टेज वह वोल्टेज जिसकी समय के साथ दिशा नियत रहती है और सदैव धनात्मक रहती है। इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है, यह शून्य आवृत्ति पर कार्य करती है। इस वोल्टेज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, नियंत्रण परिपथों में किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज ड्रॉप के कारण लोड पर होने वाली वोल्टेज की कमी को पूरा करने के लिए स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। यह वोल्टेज में उतार चढ़ाव अर्थात वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकते हैं। यह एक तरह का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जो आउटपुट वोल्टेज को कम या ज्यादा करके एक निर्धारित वोल्टेज लोड को प्रदान करता है। इससे हमारे उपकरण हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की वजह से खराब नहीं होते हैं। वोल्टेज और करंट में अंतर। वोल्टेज दो बिंदु के बीच के विभव पोटेंशियल का अंतर होता है और विद्युत धारा करंट दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रवाहित होने वाले आवेश की दर होती है। किसी चालू परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य होना संभव नहीं है, लेकिन किसी चालू परिपथ में धारा का मान शून्य हो सकता है। बिना धारा के वोल्टेज का अस्तित्व होता है, लेकिन बिना वोल्टेज के धारा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात किसी परिपथ में बिना वोल्टेज के धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। वोल्टेज बढ़ाने के तरीके। एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जिसकी दक्षता अधिक होती है। दिष्ट धारा डीसी में स्टेप अप करने के लिए सीरीज जनित्र तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रतिरोध के समूह की आवश्यकता पड़ती है। सेल या बैटरी को सीरीज परिपथ में जोड़कर भी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज का नियम। किसी बंद डीसी परिपथ में प्रदान किए गए विभव का मान लोड द्वारा किया गया उपभोग या वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। उसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इस चित्र में देखें, यहाँ एक बैटरी परिपथ को V वोल्टेज प्रदान कर रही है और इस परिपथ में लोड के तौर पर दो प्रतिरोधक R1, R2 लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज का ड्रॉप IR कर रहे हैं। इन दोनों की कुल वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी और यदि इस परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग किया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। V बराबर IR1 प्लस IR2, शून्य बराबर IR1 प्लस IR2 माइनस V, और यही वोल्टेज का नियम है। मानव शरीर में विद्युत का झटका 90 वोल्टेज से अधिक पर लगता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती।